अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी फैंस इस दफा जितना ज्यादा बिग बैश लीग के ऊपर पाकिस्तानी फैंस का फोकस है, शायद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस का भी नहीं होगा। जी हाँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान के स्टार्स इस बार बिग बैश लीग के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तानी फैंस बड़ी तगड़ी जो है ना उकाब की नजर उन्होंने लगाई हुई है। और बहुत से पाकिस्तानी फैन जब बिग बैश लीग स्टार्ट हुई थी तो बकायदा टेंशन में आ गए थे, और रीजन था बाबर आजम का रन्स ना करना, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग और शादाब खान की ऑलराउंडरशिप, यानी कि एज अ बैटर उनके रन्स, एज अ बॉलर उनकी विकेट्स, और हारिस रऊफ एंड हसन अली। लेकिन अब मामलात जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बल्कि अगर मैं सीधी तरह बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बिग बैश लीग के मैदान में अब टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है, या अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। और अब पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनका जो फिक्रमंद थे ना, अब मेरे ख्याल से उनका बेफिक्री का अमल जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिस तरह इस बार बिग बैश लीग के अंदर वेलकम किया गया है, जिस तरह ढोल ढमक्के बजाए गए हैं ना, मेरे ख्याल से इसकी मिसाल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नहीं मिलती। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि जिस तरह सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम की ब्रांडिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी तो कभी पेशावर जालमी ने नहीं की। ये एक हकीकत और सच्चाई वाली बात है। लेकिन बाबर आजम के पहले दो मैचेस जो हैं वो काफी ज्यादा बुरे गए, लेकिन फिर उसके बाद तीसरे मैच में बाबर आजम की 50 आना तो इस बात की निशानी थी कि नाउ बाबर अब जो है वो बिग बैश लीग के अंदर सेटल होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस पूरे बिग बैश लीग सीजन में अभी तक जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मोस्ट फेवरेट जो प्लेयर पाकिस्तान के सामने आए हैं वो है पाकिस्तान के T20 के वाइस कैप्टन यानी कि शादाब खान। शादाब खान ने 3 मैचेस में 6 विकेटें ली हैं, एक मैच के अंदर विकेटलेस भी रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चले जो कल उन्होंने जो मैच खेला उसके अंदर 4 विकेटें ली। और मजे की बात है कि सिडनी थंडर के अंदर सबसे आउट क्लास बॉलिंग जो है वो शेडी की थी, सबसे आउट क्लास बॉलिंग जो थी शेडी की थी। और मजे की बात कि सबसे ज्यादा टॉप ऑर्डर जो है वो शादाब खान ने उड़ाए हैं। बैटिंग का उनको उस तरह मौका नहीं मिला, लेकिन पहले 2 मैचेस के अंदर 40+ रन्स भी शादाब खान के बल्ले से आए हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मेरे ख्याल से सेटल्ड अगर कोई प्लेयर नजर आया तो वो शादाब खान है। दूसरे नंबर पर हारिस रऊफ ने पहले मैच के अंदर 3 विकेटें ली, बल्कि अब जो मैच उन्होंने खेला उसके अंदर भी हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली हैं और 7 की इकॉनमी से जो है हारिस को रन हुए हैं। और हारिस जो इनकी जो मेन जो विकेट थी वो जिमी वर्टन की थी, बाकी जो थे वो टेल एंडर थे। लेकिन उसके बावजूद 9 डॉट बॉल्स की हैं, 28 रन जो है 4 ओवर के अंदर हुए। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने पहले ये बात की थी कि हारिस रऊफ का अरूज जो था वो भी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, बिग बैश लीग से इनका अरूज स्टार्ट हुआ था। और जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस है ना वो बनी हारिस रऊफ के लिए। ऑस्ट्रेलिया का टूर और अगर स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ ना हो तो समझो सिलेक्टर ने ना पर्सनल ग्रज निकाला है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो इनिंग है वो बाबर आजम की है। बाबर आजम के 2 इनिंग के अंदर रन्स नहीं आए, लेकिन तीसरे मैच के अंदर 50+ रन्स जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब आपको बताते चले कि हसन अली जो हैं, जी हाँ, हसन अली ने 3 ओवर आज किए हैं एडलेट स्ट्राइकर की तरफ से। 3 ओवर 25 रन, 2 विकेट्स इन्होंने लिए, 8.3 की इकॉनमी है। पहला जो मैच था इनका वो काफी बुरा गया, यानी कि उसमें वो विकेटलेस रहे। लेकिन अब हसन अली जो हैं वो भी कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान, आपको बताते चलें कि 2 मैचेस के अंदर इन्होंने बल्लेबाजी की है। एक मैच के अंदर जो था यानी कि 10 से नीचे रन थे, लेकिन तो आपको बताता चलूं कि दूसरे मैच के अंदर 32 रन की जो है इन्होंने बल्लेबाजी की है। और अभी तक ओवरऑल अगर बैटर्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट जो है वो मोहम्मद यानी कि शादाब खान का है। 136 का स्ट्राइक रेट है, 136 का स्ट्राइक रेट है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद वाली चीज है वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के अंदर बैकबोन समझे जाते हैं, हमारी बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान को वो विकेट लेकर देते हैं बिग बैश लीग के अंदर, उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है। जी हाँ, जिस तरह उन्होंने पहले मैच के अंदर 2.4 ओवर की एम्पायर ने उनसे बॉल ले ली, फिर दूसरे मैच के अंदर आखिरी ओवर के अंदर जो उनको 22 रन पड़ गए
और तीसरे मैच के अंदर आपको बताते चलें कि उन्होंने 1 विकेट ली, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर पूरे तीनों मैचेस की अगर इकोनॉमी निकाली जाए तो 11.9 की इकोनॉमी, यानी कि ऑलमोस्ट 12 की इकोनॉमी से उनको रन हुए। और मजे की बात है कि बिग बैश लीग की हिस्ट्री का वो मैच जिसके अंदर 2 इनिंग्स के अंदर 500 प्लस रन बने हैं, वो भी शाहीन शाह अफरीदी की टीम से था। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो है रिदम में है, बॉल सही कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, पर विकेट नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को मजीद मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भाई आगे T20 वर्ल्ड कप है और पाकिस्तानी फैंस काफी ज्यादा फिक्रमंद हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं अब इन्होंने टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया बिग बैश लीग के अंदर। तो जो पाकिस्तानी फैंस टेंशन में थे, प्रॉब्लम में थे, तो मेरी तरफ से उनके लिए बाकायदा तौर पर है कि भाई सुकून से हो जाएं। अब आपके प्लेयर जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो गए और इंशाल्लाह मजीद आने वाले दिनों के अंदर आपको बिग बैश लीग के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।